दोस्तों, टारगेट यूपीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है हिंदी की, साहित्य सागर के नाम से, जो टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए तैयार की गई है। खासतौर से पब्लिकेशन देख सकते हैं, शारदा, जबरदस्त बुक है वास्तव में। और शारदा पुस्तक भवन की पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर RA मानव, सुनीता श्रेष्ठ। और ये जो बुक है हिंदी साहित्य सागर की, ये टीजीटी पीजीटी एलटी के तो काम आएगी ही, साथ में और भी हिंदी से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं, यूजीसी नेट, हायर और भी जितनी परीक्षाएं, केवीएस एनवीएस, सभी में आपके लिए ये काम आ सकती है। तो पहले मैं जो इसके लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये डॉक्टर RN मानव और सुनीता श्रेष्ठ मानव, इनके बारे में इसी बुक के पीछे यहाँ पर लिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये पीएचडी है, 2022 के नेट JRF क्वालिफाइड हैं और इनका पहले भी चयन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है राजकीय शिक्षक झारखंड, माध्यमिक शिक्षक टीजीटी के चयनित है, राजकीय शिक्षक एलटी के भी चयनित है, माध्यमिक शिक्षक प्रवक्ता के भी चयनित है और राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता में भी इनका चयन हो चुका है और बहुत सारे सम्मान वगैरह भी इनको मिल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पुस्तक को। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ काफी अच्छा, इसका कागज वगैरह भी काफी अच्छा है। और ये विषय सूची है, देखिए क्या कर दिया गया, हिंदी, परिचय, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, पूरा जितनी महत्वपूर्ण चीजें पूरी विस्तार से बताई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी परिचय के बारे में, और इसमें केवल काम की चीज जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपके सिलेबस में रहता है, पूरा निचोड़ यहाँ पर दे दिया हिंदी का। ये देखिए, और ये शारदा पब्लिकेशन की ये जो बुक है आप लोगों को सभी काव्य किताबों की दुकान में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना भी चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की ही। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में टीजीटी पीजीटी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं की। तो नए साल में बम्पर भर्ती की तैयारी हो रही है, एक एक पद को इकट्ठा किया जा रहा है। भर्ती में देरी अवश्य हो रही है, लेकिन बहुत सारी शिक्षक भर्तियां आप लोगों को अगले साल देखने को मिलेंगी। और वो सरकार की योजना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये सिस्टम हुई हो सकता है यहाँ का, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि एक एक पद का अध्याचन मंगवाया जा रहा है और ये ऐतिहासिक भर्ती हो सकती है जो नई टीजीटी पीजीटी होगी। अभी ये तो नहीं मैं बता सकता कि विज्ञापन कब जारी होगा क्योंकि चेयरमैन ही नहीं है। हालांकि उसके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये 6 तारीख को, 6 नवंबर का एक पत्र जारी हुआ है अध्याचन को लेकर के, और ये पत्र है गोंडा का। इसमें बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालयों के नाम लिखे हैं, गोंडा के जितने भी विद्यालय हैं। और यहाँ पर ये पत्र DIOS की तरफ से सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्य को भेजा गया है और इसमें ये कहा गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पद प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक वेतन क्रम में रिक्त पदों को भरने हेतु प्राथमिकता के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को अध्याचन प्रेषित किए जाने के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर त्रुटि रहित सूचना मांगी गई थी। और आप लोगों ने अध्याचन तो भेज दिया, लेकिन लिखा कि आपने प्रधानाचार्य के रिक्त पद की सूचना नहीं भेजी है। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रधानाचार्य पद के रिक्त की सूचना किन परिस्थितियों में आप द्वारा प्रेषित नहीं की गई है, अपने स्पष्टीकरण साक्ष्य के साथ में 10 नवंबर 2025 तक प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और ये चीजें लिखी गई हैं। लिखा है कि अभिलेखों के आधार पर प्रधानाचार्य पदों का अध्याचन प्रेषित किया जाएगा जिसका जिम्मेदार स्वयं। तो यहाँ पर सीधे सीधे DIOS की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आपने जो अध्याचन नहीं भेजा है, नहीं तो फिर जो DIOS कार्यालय में जो विवरण दिया हुआ है उसी के अनुसार हम अध्याचन भेज देंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देख सकते हैं अध्याचन की प्रक्रिया चल रही है, एक एक पद को इकट्ठा किया जा रहा है और बड़ी भर्ती होगी लेकिन अगले साल होगी। देखिए समाचार पत्र में भी लिखा है कि इस वर्ष प्रतीक्षा नए साल में 24,000 से ज्यादा पदों पर होंगी शिक्षक भर्तियां। बात हो रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्तियों की। यहाँ लिखा है शिक्षक भर्तियां करने के लिए वर्ष 2024 में क्रियाशील हुआ नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक नई शिक्षक भर्तियां नहीं करा सका और ना ही वर्ष 2025 में करा सकेगा। अब चूंकि समय नहीं बचा है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर, उसके बाद में नया वर्ष, और नीचे चूंकि चेयरमैन भी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। और आगे लिखा है कि ऐसा नहीं है कि एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग वर्ग पीजीटी तथा प्रधानाचार्य के पद रिक्त नहीं है। प्रदेश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 950 और प्राचार्य के 100 पद तथा टीजीटी पीजीटी के लगभग 23,000 पद रिक्त होने का विवरण शिक्षा निदेशालय ने जुटा लिया है। इतने पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय में आ गया है, रखा हुआ है।
लेकिन ई अधियाचन लेने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल अभी तैयार नहीं है। कुछ दिनों में पोर्टल तैयार होने पर भी इस साल करीब 2 महीने ही शेष होने के कारण नई भर्ती की परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। नई भर्ती नहीं, पुरानी भर्तियों की परीक्षा इस साल नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। वर्ष 2023 में गठित किए गए शिक्षा सेवा चयन आयोग में सृजित पूरे पद आज तक नहीं भरे जा सके हैं। उप सचिव के 4 सृजित पदों में से चारों पद कभी नहीं भरे गए। 3 पद भरे गए थे और शिवजी मालवीय जी को ट्रांसफर कर दिया गया। 2 ही बचे हैं यहाँ पर। तो लिखा कि वर्तमान में 4 में से 2 ही सचिव के पद हैं, उप सचिव के पद हैं। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं दे पाने वाली जो चेयरमैन थी प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है और नए अध्यक्ष के आने के बाद ही शिक्षक भर्तियां शुरू हो सकेंगी। यह महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कोई शिक्षक भर्ती साक्षात्कार कराने के साथ पूरी करने की प्रक्रिया में कितना भी जल्दी किए जाए करे पर कम से कम 3 से 4 माह तो लग ही जाते हैं। तो नीचे लिखा है कि ऐसे में ई पोर्टल तैयार करना है, फिर अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग आएगा और उसके बाद में नए अध्यक्ष के लिए उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों से ऑनलाइन अधियाचन मंगवा करके इस साल परीक्षा का आयोजन कराना अब संभव नहीं है। इस कारण शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों को एडेड विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए नए वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। बात ये नहीं है कि चेयरमैन नहीं है, सदस्य नहीं है, उप सचिव नहीं है, पोर्टल नहीं बना है। बात सरकार की मंशा की। सरकार की मंशा अभी की नहीं है, सरकार की मंशा भर्ती फंसाने की, अगले साल तक ले जाने की। पहले टीजीटी की एक और सूचना उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी और अन्य भर्तियों को देखेंगे। लिखा है टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता मामले में अब 10 तारीख को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी। 3 नवंबर को राज्य की ओर से कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगे पर कोर्ट ने उक्त तिथि नियत की है और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज के हेमंत कुमार, राज बहादुर सिंह, विवेक कुमार, अब्दुल कादिर अंसारी की याचिका पर यह आदेश दिया है। टीजीटी विज्ञान विषय के लिए केवल भौतिक और रसायन विज्ञान को अनिवार्य मानने वाले सर्कुलर के विरोध में याचिका दाखिल की गई। याचिका की मांग है कि टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता में जीव विज्ञान को भी शामिल करने का निर्देश दिया जाए। तो विज्ञान जो विषय होता है उसमें जीव विज्ञान का भी भाग होता है, तो इसमें केवल भौतिक और रसायन ही क्यों, ये इन विद्यार्थियों का कहना है। एक और सूचना है टीजीटी बीजीटी की ही है और फर्जी नियुक्ति हुई थी कई साल पहले, लगभग 10 साल पहले इन लोगों की अभी पकड़े गए हैं। इसमें कई लोगों की संलिप्तता थी, डीआईवास भी मिला हुआ था और बहुत सारे कर्मचारी मिले हुए थे और इन्होंने सीधे ज्वाइन करा दिया था विद्यालयों में। लिखा है शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति में पूर्व डीआईवास समेत 9 पर केस। आरोपी गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। जंग बहादुर इंटर कॉलेज शाहगंज में कूट रचित शासनादेश के आधार पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन भुगतान के मामले में कार्रवाई हुई है। बृहस्पतिवार को डीआईवास जयराम सिंह ने तत्कालीन डीआईवास प्रभु राम चौहान समेत 9 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। लिखा है कि जंग बहादुर इंटर कॉलेज में करीब 10 वर्ष पहले गुलाब ओम प्रकाश सिंह, राकेश श्रीवास्तव की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया फर्जी तरीके से की गई थी। शासन के कूटनीति दस्तावेज को आधार बना करके वेतन भुगतान और सेवा संबंधी अन्य लाभ प्रदान कराए गए थे। जांच में तत्कालीन डीआईवास प्रबंधक की संलिप्तता सामने आई है और बाद में वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई थी, जिसके विरुद्ध याचिका लंबित है। हम बात करेंगे अब यूपी ट्रिपल एससी की। कल यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत सारी नोटिस जारी की। कुछ भर्तियों के एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी दी, कुछ भर्तियों के एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी, कुछ भर्तियों का परिणाम भी जारी किया। तो जिसका परिणाम जारी किया वो डेंटिस्ट भर्ती है, पहले इसको देख लेते हैं। लेकिन आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों की कट ऑफ सूची जारी कर दी है। इन पदों में 24 विशेष भर्ती के पदों के सापेक्ष 24 विद्यार्थियों और 264 सामान्य चयन पदों पर 250 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार कट ऑफ जारी कर दी गई है और अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपनी श्रेणीवार कट ऑफ देख सकते हैं। और इसके अलावा सूचना जनसंपर्क विभाग के अधीन सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक के 18 पदों के सापेक्ष बचे एक अभ्यर्थी को भी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 15 नवंबर को आयोजन बुलाया गया, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये डेंटिस्ट का जो कल रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया इसमें कट ऑफ की बात हो रही है। तो आप लोग देख लीजिए कि कट ऑफ कितनी गई है, 16.75। जिन विद्यार्थियों का 16.75 नंबर है उनका चयन हो गया है। यहाँ पर ये कट ऑफ गई है किसका, अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की 8.25। तो ये होता है स्पेशल जो भर्तियां आती हैं उनका कट ऑफ इसी तरीके का रहता है। इसीलिए सभी विद्यार्थियों को स्नातक के बाद में जितने भी स्पेशल टाइप के कोर्स होते हैं, आवश्यक कोर्स, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो कर लेना चाहिए। ये कल यूपी ट्रिपल एससी ने 8 नोटिस जारी की थी। यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की स्पीड। ये देखिए आप लोग, ये एक जो स्टेनो का जो एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी दी गई थी, उसके बाद में जो नक्शा नवीस मानचित्र परीक्षा होनी है
16 तारीख को, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई थी। एग्जाम सिटी के बारे में जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है जिसकी टाइपिंग होनी है उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि 2 फंड मिलेंगे आपको, कुर्ती देव और मंगल। और 6 तारीख को ही एक और नोटिस जारी की गई थी, इसमें भी टाइपिंग के बारे में, मंगल और फंड के बारे में और कुर्ती देव के बारे में जानकारी दी थी कि 2 विकल्प रहेंगे, तीसरा विकल्प नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर एक देख सकते हैं साख स्टोर कीपर, और इसमें भी एक पद है टाइपिंग के लिए, इसमें भी टाइपिंग के बारे में जानकारी दिया था, मंगल फंट और कुर्ती देव 010 के बारे में। और फिर आपका जो ये डेंटिस्ट का भी आप लोगों ने देख लिया, और ये एक पुरानी भर्ती थी 2016 की कंबाइंड टेक्निकल, इसका भी कल नोटिस जारी हुई थी। कुछ विद्यार्थियों को बुलाया गया है जिन जो औबंधिक रूप से जिनका चयन हुआ था। कल एक भर्ती का यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड भी जारी हुआ था, और ये भर्ती जिनका परीक्षा 9 तारीख को होनी है, वन रक्षक वन्य जीव मुख्य रक्षक लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड। तो इतनी सारी नोटिस एक साथ यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी की गई थी। अगली सूचना एसएससी की, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा मुझे पता है, और आप लोगों को जब तक कहा ना जाए, जब तक कोई याद ना दिलाए, तब तक आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। CHSL के एक पद पर 981 अभ्यर्थियों ने किए दावेदारी। तो एसएससी CHSL के लिए 3131 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, और इसमें 30 लाख, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 30,73,101 आवेदन हुए हैं। यूपी बिहार के ही 25% आवेदक हैं। और यहाँ पर लिखा है 11 नहीं अब 19 दिन में होगी टियर 1 की परीक्षा। आयोग की ओर से इस भर्ती की टियर 1 की परीक्षा पूर्व में 8 से 18 सितंबर के बीच यानी 11 दिनों में कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इसे टाल दिया गया। अब 12 से 30 नवंबर के बीच में ये परीक्षा होगी। फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में भी जानकारी दी गई है। फर्जी डिग्री मामले में मोनार्ड विश्वविद्यालय समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी। लिखा उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली और हरियाणा के ठिकानों पर भी की गई है कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी डिग्री बांटे जाने के मामले में गुरुवार को हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी और उन्नाव स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की है, और इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा के अलावा दिल्ली व हरियाणा में सोनीपत, फरीदाबाद स्थित ठिकाने भी शामिल रहे। ईडी के अधिकारियों ने लखनऊ के गुमती नगर विस्तार में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अखिलेश मौर्य के आवास को भी खंगाला। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में ले लिए गए हैं, और कई फर्जी डिग्री के अलावा बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी कब्जे में ले लिए गए हैं। ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीमों ने सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, और ईडी बरामद दस्तावेजों के आधार पर आगे की छानबीन कर रहा है। और छापेमारी के दौरान यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में कई कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई है। स्पेशल टास्क फोर्स ने लाखों रुपए लेकर के युवाओं को बीए, एमए, बीएड, एलएलबी, फार्मासिस्ट, बीटेक व अन्य व्यावसायिक कोर्स की फर्जी डिग्री उपलब्ध कराए जाने के मामले में 18 मई को मोनार्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन चौधरी विजेंद्र सिंह उर्फ विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मोनार्ड यूनिवर्सिटी परिसर से 1372 फर्जी डिग्री, मार्कशीट व अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। तो कोई भी कोर्स करने से पहले आप लोग एक बार अच्छी तरीके से वेरीफाई जरूर कर लें। फर्जी विश्वविद्यालय को लेकर के और भी बहुत सारी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में दी गई हैं। यहाँ पर फर्जी विश्वविद्यालय बंद कराएगी सरकार, लिखा है कि पहचान के बाद भी देश भर में सक्रिय फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने और उन्हें बंद नहीं कराए जाने पर शिक्षा मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। हर साल यूजीसी एक लिस्ट जारी करता है कि कौन कौन से फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, मेन बात ये है। और लिखा है कि मंत्रालय इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अब राज्य के प्रमुख सचिवों से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहेगा। देश में मौजूदा समय में 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है नए, और इनमें से 10 फर्जी विश्वविद्यालय अकेले दिल्ली में मौजूद है। शिक्षा मंत्रालय इन संस्थानों को बंद करा करके इनकी रिपोर्ट भी लेगी। चलिए फटाफट कुछ भर्ती देख लेते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से 3727 पदों पर भर्ती चल रही है। कार्यालय परिचारी की ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 21 तारीख है। आईबी से भी वैकेंसी आई हुई है, 258 पदों पर ACIO ग्रेड 2 की भर्ती है, इसकी लास्ट डेट 16 नवंबर है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर से 1104 पदों पर भर्ती चल रही है, अप्रेंटिसशिप के लिए है ये, 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और एक बड़ी बात समाचार पत्रों में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं याद दिला दे रहा हूं आप लोगों को कि एक टीजीटी की बड़ी वैकेंसी जिसमें लगभग 5,500 पद हैं, DSSS दिल्ली से आई थी, इसकी लास्ट डेट आज ही है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 तारीख आज इसकी लास्ट डेट है। 9 अक्टूबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे थे, और आज रात को आप लोग लगभग 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, जिसमें बम्पर पद है। जैसे टीजीटी के देख सकते हैं आप लोग 744, टीजीटी मैथ के 744 पद हैं टोटल, और फीमेल के 376 पद अलग से दिए हैं मैथमेटिक्स के। इंग्लिश मेल के पद टीजीटी में 869 हैं, और फीमेल के पद अलग से दिए हैं 104। इसी तरीके से सोशल साइंस के भी यहाँ पर पद दिए हैं 310 अलग से, और टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के दिए 92, और टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के 630 पद दिए हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के 502 पद दिए हैं, और भी अलग अलग विषय का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, जैसे हिंदी का आप देख सकते हैं, संस्कृत का देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।